ये वो कालखंड था जब सदियों के इस्लामी आक्रमणों से हिंदू समाज का आत्मविश्वास और स्वाभिमान लगभग चकनाचूर हो चुका था। बादशाह बनकर बैठे जिहादियों ने हिंदुओं के लगभग सभी पवित्र तीर्थों और मंदिरों को तोड़वा डाला था। लेकिन मराठा शक्ति के उदय के साथ अब उनका चंगुल ढीला पड़ रहा था। ध्वस्त पड़े प्राचीन देवालयों के लिए महारानी अहिल्याबाई ने राजकोष खोल दिया। चाहे काशी हो या मथुरा, अयोध्या हो या ओंकारेश्वर, बद्रीनाथ हो या केदारनाथ, रामेश्वरम हो या अमरकंटक, कदाचित ही कोई ऐसा हिंदू तीर्थ होगा जहां उन्होंने अपने जीवन काल में कोई कार्य ना कराया हो। रानी अहिल्याबाई ने 1000 से अधिक मंदिरों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया। इसके अतिरिक्त उत्तर से दक्षिण तक देश भर में सैकड़ों धर्मशालाएं बनवाई गईं, तालाब और कुएं खुदवाए गए। ये एक मानचित्र है जो बताता है कि कैसे देश का कोई भी कोना रानी अहिल्याबाई के कार्यों से अछूता नहीं रहा। इस चित्र में केवल एक स्थान नहीं है, वो है पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका पेशावर। देवी अहिल्याबाई होलकर ने स्वयं 3 दिन तक वहां रहकर पंज तीर्थ मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। दुखद है कि देश बंटने के बाद ये मंदिर आज गोदाम की तरह प्रयोग किया जा रहा है। वर्ष 1777 में महाशिवरात्रि के दिन महारानी अहिल्याबाई ने औरंगजेब द्वारा ढहाए गए काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रण लिया था और 3 वर्ष में ही इसे पूरा भी करवा दिया। आज काशी विश्वनाथ मंदिर का जो नया प्रांगण हम देखते हैं, उसमें बना मुख्य मंदिर रानी अहिल्याबाई का ही बनवाया हुआ है। भगवान शिव के इस पवित्र ज्योतिर्लिंग में आज रानी अहिल्याबाई भी एक देवी की तरह से पूजी जाती हैं। अहिल्याबाई भारतीय धर्म और समाज के बारे में बनाए गए कई मिथकों को तोड़ती हैं। उनकी कहानी बताती है कि हिंदू समाज में व्यक्ति अपने गुणों से पूजा जाता है, ना कि जाति या कुल के नाम से। भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा को सदैव से महत्व दिया जाता रहा है। रानी अहिल्याबाई ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े। इनमें वे स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया करती थी। आज से 300 वर्ष पहले भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। रानी अहिल्याबाई ने ईस्वी वर्ष 1767 से लेकर 1795 तक 28 वर्ष शासन किया। एक महिला जिसे पति, ससुर और पुत्र की मृत्यु के बाद इच्छा ना होते हुए भी शासन संभालना पड़ा, लेकिन एक बार सिंहासन संभाला तो काल के कपाल पर अमिट छाप छोड़ गई। भक्ति भाव ऐसा कि अहिल्याबाई ने अपना राज्य ही भगवान शिव को अर्पित कर दिया था।